कुछ पल प्रभु यीशु के साथ में आपका स्वागत है। ईश्वर कुछ समय के लिए करुणामय रहता है। अगर हम नहीं सुधरे तो सजा का दौर आता है, और यही है आज हमारा मनन का विषय। हे ईश्वर, आप कई बार हम मनुष्यों को क्षमा किया है। आपने हमें चेतावनी दिया है कि जब भूकंप, महामारी, बीमारियां आई हैं, आपने हमेशा करुणा दिखाया है और हमें क्षमा किया है। पर आपको बदले में हमसे क्या मिला है? क्या हम मनुष्यों ने अपने पापों को त्याग दिया? क्या हमने अपने जीवन को बदला है? नहीं, हम बुरे से और बुरे हो गए हैं। कुछ समय तक आपका भय बना रहा, इसके बाद हम फिर नए सिरे से चालू हो गए। आपको चोट पहुंचाने में और क्रोध भड़काने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, शायद आप सोचते होंगे ईश्वर हमेशा इंतजार करेगा, हमारा हमेशा हमें क्षमा करेगा और हमें कभी दंड नहीं देगा। नहीं, ईश्वर कुछ समय के लिए करुणामय है और समय समाप्त होने पर न्याय करता और दंड देता है। हम इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि ईश्वर पाप से घृणा किए बिना नहीं रह सकता है, क्योंकि वह स्वयं पवित्र है। अगर ईश्वर पाप से घृणा करता है तो ये जरूरी है कि वह पापी से घृणा करता है जो पाप के साथ साठगांठ बनाए रखता है। प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 14 वचन 9 में ईश्वर कहता है, ईश्वर को दुष्ट और उसकी दुष्टता दोनों से समान रूप से घृणा है। तो फिर ईश्वर इतनी पीड़ा सहने के बाद क्यों नहीं आपको हमसे शिकायत ना हो? हमने आपका तिरस्कार किया है और आपके विरुद्ध विद्रोह किया है। यशायाह नबी ग्रंथ अध्याय 1 वचन 2 कहता है, आकाश सुनो, पृथ्वी ध्यान दो, क्योंकि प्रभु बोला है, मैंने पुत्रों का पालन पोषण किया, किंतु उन्होंने मेरे विरुद्ध विद्रोह किया है। मानो ईश्वर हमसे कह रहा है, आकाश सुनो, पृथ्वी ध्यान दो। देखो कितने अकृतज्ञता के साथ मनुष्य मुझसे व्यवहार करते हैं। मैंने उन्हें पाल पोस के बड़ा किया, अपने बच्चों की तरह रखा, और बदले में मुझे अपमान और अवहेलना दिया। यशायाह नबी ग्रंथ अध्याय 1 वचन 3 और 4 कहते हैं, बैल अपने मालिक को पहचानता है, गधा अपने मालिक का नाम जानता है, किंतु इज़राइल नहीं जानता, मेरी प्रजा नहीं समझती। जानवर, बैल और गधे मालिक को जानते हैं और उनके प्रति कृतज्ञ हैं। यहां तक कि हम जानते जंगली जानवर, बाघ हो या शेर हो, उनके प्रति कृतज्ञ होते हैं जो उन्हें खाना खिलाते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर ने इस वक्त तक हमें सब कुछ प्रदान किया है। पेट भरा है, तन ढका है, और क्या कहें, हमें इस पल तक जीवित रखा है जब हम उनकी अवहेलना कर रहे हैं। हमने उनके साथ कैसे व्यवहार किया है? क्या आगे भी हम ऐसा ही करते रहेंगे उनके साथ? कहीं हम ये तो नहीं सोच के जी रहे हैं कि जैसे हम जीते रहे हैं वैसे हम जीते रहेंगे? कहीं हमें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हमारे लिए ना दंड है और ना नरक? सुनो और समझो इस बात को ध्यान से कि ईश्वर पाप से घृणा किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि वह पवित्र है। इसलिए वे उस पापी को दंड दिए बिना नहीं रह सकता जो पाप नहीं त्यागता, क्योंकि वह न्यायी है। संत अल्फोंसुस कहते हैं, जब ईश्वर हमें दंड देता है, इससे उन्हें कोई संतुष्टि नहीं होती, परंतु हम उन्हें ऐसे करने के लिए मजबूर करते हैं। प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 1 वचन 13 और 14 कहता है कि ईश्वर ने मृत्यु नहीं बनाई, वो प्राणियों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। उसने सब कुछ की सृष्टि की है कि वह अस्तित्व में बना रहे। संत क्रिसोस्तम कहते हैं, ईश्वर पापियों पर प्रकोप दिखाने से पहले वह बहुत देर तक प्रतीक्षा करता है। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ईश्वर हमारी प्रतीक्षा करता है। यशायाह नबी कहता है अध्याय 30 वचन 18 में, फिर भी प्रभु तुम पर कृपा दिखाना चाहता है। अंग्रेजी अनुवाद कुछ इस प्रकार है, लॉर्ड वेट्स टू बी ग्रेशियस टू यू। और दूसरी तरफ इस बात को समझना जरूरी है कि जब दंड का सवाल आता है, ईश्वर हमारी प्रतीक्षा करता है, हमें ढांढता है और पहले से हमें चेतावनी देता है।
हम पढ़ते हैं आमोस नबी ग्रंथ के अध्याय 3:7 में, क्योंकि प्रभु ईश्वर नबियों अपने सेवकों को सूचना दिए बिना कुछ नहीं करता। ईश्वर ने हमारी सृष्टि इसलिए नहीं की कि हमारी आत्मा नरक की अग्नि में फेंका जाए। वो तो हम हैं जो हमारे पाप के द्वारा इस आग को सुलगाते हैं। गलतियों के पत्र अध्याय 6:7 में पढ़ते हैं, धोखे में ना रहे, ईश्वर को उपहास नहीं किया जा सकता। मनुष्य जो बोता है वही लूनता है। संत अम्ब्रोस कहते हैं, ईश्वर किसी को दोषी नहीं ठहराता, पर हम स्वयं अपने को दोषी ठहराते हैं। प्यारे भाई बहनों, आज शायद ईश्वर रोता होगा। ईश्वर रोता है, दुखी होता है जब हम स्वयं दंड अपने ऊपर बुलाते हैं। और ये हम पढ़ पाते हैं लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 वचन 41 और 42 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु यरूशलेम के पास पहुंचते हैं। निकट पहुंचने पर ईसा ने शहर को देखा, वे उस पर रो पड़े और बोले, हाय कितना अच्छा होता यदि तू भी शुभ दिन पर समझ पाता कि किन बातों में तेरी शांति है, परंतु अभी ये बातें तेरी आंखों से छिपा हुई है। तुम में एक पत्थर पर दूसरा पत्थर नहीं पड़ा रहेगा, क्योंकि तूने अपने प्रभु के आगमन की शुभ घड़ी को नहीं पहचाना। तेरे भाई बहनों, हो सकता है इस वक्त हमारी आत्मा को देखकर प्रभु रो रहा है और कह रहा हो, कितने बार मैंने चाहा पर तुमने नहीं माना, कितने बार मैंने तुमको बुलाया पर तुमने अनसुना किया। देख अब तू और तेरा परिवार नष्ट होने जा रहा है। तू ऐसे मोड़ पर खड़ा है कि मेरे हाथ से फिसला जा रहा है। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो तुम्हारी बर्बादी निश्चित और लौटना असंभव है। प्यारे भाई बहनों, उन लोगों से जिन्होंने प्रभु कृपाओं का तिरस्कार किया है, प्रभु आज उनसे कह रहे हैं लूकास के सुसमाचार के अध्याय 10:13 में, धिक्कार तुझे कोराजीन, धिक्कार तुझे बेतसैदा। जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वह तीरोस और सिदोम में किए गए होते तो उन्होंने न जाने कब से ठा उठकर और भस्म रमाकर पश्चाताप किया होता। सवाल ही उठेगा प्यारे भाई बहनों कि हम क्या करना करें, हमें क्या करना चाहिए? क्या हम इस वक्त हताश हो जाएं? नहीं, ईश्वर नहीं चाहता कि हम हताश हो, निराश हो जाए। हम पढ़ते हैं इब्रानियों के पत्र के अध्याय 4:16 में, इसलिए हम भरोसा के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले और हम वो कृपा प्राप्त करें। भाइयों बहनों, हम तुरंत चलें अनुग्रह के सिंहासन के पास। अनुग्रह का सिंहासन क्या है? स्वयं प्रभु यीशु ही अनुग्रह का सिंहासन है। प्रभु यीशु ने स्वयं अपने आप को बलिदान दिया है हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए। उनकी पुकार को हम सुने, ईश्वर की पुकार को हम सुने। हम पढ़ते हैं इब्रानियों के पत्र के अध्याय 3:15 में, और यदि तुम आज उसकी ये वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना कर लो। हाँ प्यारे भाई बहनों, तो अल्फोंसुस हमसे कहते हैं, आज प्रभु तुम्हें बुला रहा है। अपने आप को पूरी तरह से उन्हें सौंप दो। अगर तुम कल का इंतजार करोगे अपने आप को प्रभु को सौंपने के लिए, तो हो सकता है कल वह आपको बुलाए ना और आपका जीवन वीरान रह जाए। आमीन।